हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ उषा सेमवाल नौटियाल फ्रॉम रुद्रप्रयाग। दोस्तों, आज 23 नवंबर है और आज का दिन पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि आज छोटी दीपावली है। तो दोस्तों, छोटी दीपावली के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जो भी त्योहार होते हैं उनके पीछे कहानियाँ जरूर होती है। एक ही कहानी नहीं होती है बल्कि अनेक कहानियाँ होती हैं। तो इनमें से मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। जो एकादशी जो आती है ये दीपावली के 11वें दिन में, तो हम लोग गढ़वाल में इसको इगास कहते हैं, क्योंकि यह एकादशी को इगास भी कहते हैं। और इस दिन भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो इस पहली कहानी तो यह है कि हमारे विष्णु भगवान जी 4 माह जब बरसात के होते हैं तो वह क्षीर सागर में सोए रहते हैं। और आज दीपावली के 11वें दिन में वे क्षीर सागर से अपनी नींद से जागते हैं। तो इस दिन को हरि बोधनी भी कहा जाता है। हरि माने विष्णु और बोधनी माने जागना। तो वो आज जागते हैं, तो उस खुशी में भी दीपावली मनाई जाती है। और दूसरी कहानी है कि एक जलंधर राक्षसों का राजा था, जिसकी शक्ल, सूरत, वेशभूषा पूरी शिव जी की तरह थी। उसकी पत्नी थी वृंदा, और वृंदा विष्णु भक्त थी। वो विष्णु को अपना पति मानती थी, पर अपने पति के प्रति पूरे कर्तव्य निभाती थी, पतिव्रता नारी थी। इसलिए जलंधर को हराना बहुत मुश्किल हो गया था। अब देवताओं ने सोचा कि इस विंद्रा के पतिव्रत धर्म को खराब करना पड़ेगा, तभी जो है ये राक्षस हमसे हार पाएगा। कुछ ऐसी ही घटना हुई और उसके बाद उसने विष्णु को कहा, मैं तो आपकी इतनी बड़ी भक्त थी, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ? तो विष्णु भगवान ने कहा कि वृंदा, मैं किसी जन्म में तुमसे विवाह करूंगा और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी पतिव्रत के लिए तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम घर घर पूजी जाओगी और तुम्हारी खुशबू भी सबको पसंद आएगी। तो माना जाता है। अब कितने सत्य है और कितना झूठ है, कहानियों में काल्पनिकता अधिक होती है और सच्चाई भी थोड़ा बहुत होती होगी। तो तब जब कहते हैं कि वृंदा का दूसरा जन्म तुलसी के रूप में हुआ। तुलसी एक पौधा है जो खुशबू के लिए माना जाता है, और इसमें औषधि गुण भी इतने अधिक हैं कि लोग इसकी पूजा भी करते हैं। देखा होगा हम लोगों के सब प्रत्येक के घर में तुलसी होती है, और सुबह शाम उस पर दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, पूजा करते हैं। और एक अलग तुलसी लगाकर उसको चाय में डालने के यूज में लाते हैं। वो खांसी, जुकाम, शीत सब बीमारियों को, पेट की अन्य बीमारियों को भी ठीक कर देती है। तो माना जाता है कि आज के दिन, इगास के दिन, तो वृंदा की शादी विष्णु भगवान से की जाती है। और विष्णु तो हमने देखे नहीं है, हमने सिर्फ मतलब एक कल्पना ही की है विष्णु भगवान की। लेकिन वो शालिग्राम होता है, काला पत्थर छोटा सा, उसको शालिग्राम कहते हैं, वो विष्णु का प्रतीक होता है। और उसके साथ तुलसी माता की शादी कर दी जाती है। यह एक कल्पना ही हो सकती है, लेकिन करते हैं। हम तो शादी शुदी तो करनी आती नहीं है, लेकिन हम तो एकादशी के दिन आज सुबह नहा धो करके पूरी पकौड़ी बना दी है। और हम जो है तुलसी माता के जो गमले में तुलसी लगाई गई है उस पे चढ़ाते हैं, और तुलसी माता को चुंदरी भी चढ़ाते हैं रेड कलर की। और तब हम मानते हैं कि दीपावली इसीलिए मना रहे हैं। देखिए, अनेक कहानियाँ इसमें प्रचलित है। एक कहानी ये भी है कि आज के दिन जब श्री रामचंद्र जी लंका के
राजा रावण को मारकर अपने अनुज लक्ष्मण के साथ और सीता जी के साथ वापस आए थे अयोध्या। तो अयोध्या के आसपास जितने भी शहर थे, जिन लोगों ने सुना, उन लोगों ने उस दिन जो है दीपावली मनाई थी और उनके स्वागत में दिए जलाए थे, पूरी पकौड़ी बनाए थे, लड्डू बनाए थे, अनेक पकवान बनाए थे। लेकिन ये हमारा जो उत्तराखंड है उस समय तो नहीं था, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण इन लोगों ने बाद में सुना था, इसीलिए दीपावली के 11वें दिन दीपावली मनाते हैं। लेकिन एक कथा इसके साथ, दूसरी कई कथाएं हमारे त्योहारों के पीछे। एक कथा के अनुसार यहाँ के जो प्रसिद्ध वीर थे माधो सिंह भंडारी जी, वे जो है अपने वो तिब्बतियों के साथ युद्ध लड़ने के लिए, जो गढ़वाल का राजा था वे उनके सेनापति थे, और माधव सिंह भंडारी जो है सेनापति थे, अपने सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए गए थे और दिवाली तक वे वापस नहीं लौटे। उनके घर वाले बहुत परेशान थे, माँ, पत्नी, बच्चे सारे परेशान थे। तो उन्होंने का सोच लिया था कि शायद माधव सिंह जो है शहीद हो गया है। लेकिन जब 11वें दिन वे अपनी फौज सहित वापस आए तो उनके आने की खुशी में 11वें दिन बाद ही दीपावली मनाई गई थी। इस संदर्भ में एक छोटा सा गाना है। अब तो खैर कौन मना रहा है इतना, लेकिन पहले जमाने में आज के दिन लोग भेलू, वो जो चीड़ के पेड़ होते हैं उससे जो छुल्लू निकालते हैं, उसको बांध के उसको आग जला के खूब आग से खेलते थे। उस समय के लोग वीर थे। अब तो हम डर रहे भी कहीं आग न लग जाए तो बैलों खूब घुमाते थे और उनके आने की खुशी में। और तब एक गाना भी था उस समय, 12 ने बागवारी गाजे सिंह, 16 ने साराध गजे सिंह। मतलब श्राद्ध के तब समय भी माधव सिंह नहीं थे, उसमें अच्छी चीजें खाने के लिए बनती है और दिवाली के टाइम पे भी नहीं थे। तो वो इस घर एक गाना चल पड़ा था, उसमें ये भी था कि दाढ़ी दाढ़ी रह गे माधो सिंह, चौड़ छड़ा रह गया माधो सिंह। और बहुत बड़ा गाना है, इस समय इतना नहीं गा सकते हैं, मेरी तो आवाज़ भी अच्छी नहीं है गाने के लिए। लेकिन अब पहले ज़माने में जब हम भी घर में रहते थे तो भेला खेलने के बाद, दीपावली मनाने के बाद लोग रात में ऐसे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऐसे ऐसे झुमेरा लगाते थे, यही वाला लगाते थे, माधो सिंह वाला। और इस दीपावली के पीछे अनेक अन्य भी कहानियां हैं जो कि आज मैं इतना ही कह सकती हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अधिक से अधिक मेरा उत्साह बढ़ाइए। आप लोगों का सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा भी बोल पा रही होंगी आप लोग माफ़ करेंगे जो गलतियाँ होंगी। और बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय।